पहले डैशबोर्ड पे आते हैं। मतलब जो नीचे में एक निशान है, ये निशान आप लोगों को दिख रहा होगा, होम पेज है ना। ये जो आप टारगेट सेट करते हैं वो है आपका, कि मैं 1 लाख रुपए महीने का मैंने टारगेट सेट किया है, और मुझे अप्रैल में कितना आया। मतलब पिछले 6 महीने का आपको यहाँ पर लेखा जोखा मिलेगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको वो चेक दिखाएगा वहां पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो चेक है आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना, हर महीने का। ठीक है। और जैसे अभी सितंबर का अपडेट नहीं हुआ है, तो सितंबर का जैसे ही कल परसों अपडेट होगा तो यहाँ पर सितंबर का बार बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस इनकम। तो इनकम सिमुलेटर क्या है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे इनकम सिमुलेटर को, तो आपको जो फेस खुल के मिलेगा, देखिए आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 25,000 रुपया डला हुआ है। यानी कि 25,000 रुपया अगर आपको कमाना है, तो यहाँ पर आपको कैसे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पर। मान लेते हैं कि आपका जो सेल्स है वो लगभग लगभग लेग वन से कितना जाना चाहिए, 2,16,000 का जाना चाहिए। और यूजर कितने होने चाहिए, ये यूजर 100 PV के यूजर हैं। यानी वो लेग क्या होना चाहिए, LPV होना चाहिए। और बाकी लेग से आपका 300-300 PV भी आ रहा है, मतलब किसी लेग से 300, किसी लेग से 200। दो यूजर हैं किसी लेग में, दो यूजर हैं किसी लेग में, दो यूजर हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स आ रहा है वो 12,000 बिजनेस वॉल्यूम, 12,000 बिजनेस वॉल्यूम, 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है ये। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका ये सिमुलेटर है बताएगा, अगर आप इसको बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, अगर आप इसे बढ़ाते 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 देखेंगे तो ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और आप जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए सेट किए, तो अब आपको ये 1 लाख पे बता रहा है कि आपके कितने लेग LPV होने चाहिए, 4 लेग LPV होने चाहिए। और बाकी आपके जो लेग हैं, 2 लेग से आपको 12,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। तो ये आपको ये इनकम सिमुलेटर अभी आपको जो बता रहा है, वो आपको एक्चुअल जो आपका पैरामीटर होगा वो बता रहा है 6 से 7 लेग में। ओनली 6 लेग पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर 6 लेग पे ही आपको वर्क करना है, क्योंकि पूरा इनकम हमारा 6 लेग पे ऑलरेडी है। ठीक है। तो इनकम सिमुलेटर से आगे जाते हैं। अब हमारा आता है उसके नीचे में एक्शन प्लान वर्सेस परफॉर्मेंस, है ना। तो वो क्या है, अभी देखिए एक्शन प्लान जो है हमारा, जैसे ये पर्सनल परचेज, अगर आपने कर लिया है इस महीने तो वो यस दिखाएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो दिखाएगा। अगर आपको जैसे मान लेते हैं प्रोस्पेक्ट आपने कितने ऐड किए हैं इस महीने, सॉरी, प्रोस्पेक्ट कितने ऐड किए हैं आपने इस महीने, यहां पर दिखाएगा। मिनिमम आपको 2 नाम हर महीने जोड़ने हैं, तो यहां पर आपको दिखाएगा कि आपने कितने नाम जोड़े हैं। जैसे मैंने अभी तक एक भी नाम नहीं जोड़ा है, तो ये नहीं दिखा रहा, मतलब पिछले महीने मैंने जितना भी जोड़ा था वो दिखा रहा था, इस महीने नहीं दिखा रहा है। तो हर महीने का ये अपना अलग अलग बताएगा कि आपकी एक्टिविटी आपने की है कि नहीं की है। होम मीटिंग आपने कितना कर की है, अगर होम मीटिंग पे जाएंगे तो आपने किया है कि नहीं किया है, तो जैसे ही अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आएगा। मान लेते हैं ये अपलोड मीडिया है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और मैंने मान लेते हैं आज एक होम मीटिंग किया, तो मेरे पास जो फोटो होगा होम मीटिंग का, मैं मान लेते हैं होम मीटिंग का ये मतलब फोटो डाल दिया है अपने गैलरी से। मैंने ये फोटो अपलोड कर दिया, जो भी अभी जूम चल रहा था पांडे सर का, मैंने उस जूम का एक फोटो लिया था, उसको मैं यहाँ अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर ये अपलोड हो गया आपके सामने, आप देख रहे हैं ये अपलोड हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया परिवर्तन। ठीक है। और उसके नीचे मैं आता हूं तो डेट और टाइम, डेट और टाइम में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको डेट ऑफ टाइम दिख जाएगा। आप यहाँ पर 9 बजे एंट्री किए थे तो आप यहाँ 9 बजे कर दीजिए, और आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। और रिमार्क में कुछ करना है तो रिमार्क में लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेट कर सकते हैं। तो अब अपलोड मीडिया में गया, जैसे मैंने इसको अपलोड किया, मुझे वहां से पॉइंट जो मिलना था, जो मैं शुरू मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वहां से वो पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे मेरा ये प्लान प्रेजेंटेशन का 10 पॉइंट मिलना था, मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये पॉइंट जो नीचे मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपका धीरे धीरे कंपनी एक गेम
इसमें डालेगी, उस गेम से आप इस पॉइंट से उस गेम को खेलेंगे और आपको वो रिवॉर्ड कंपनी वहां से देगी आपको। तो फिर हम होम पेज में आ जाते हैं, है ना, होम पेज में आ जाते हैं, क्योंकि हम होम पेज अभी स्टडी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप जो कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही क्लिक करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। तो वहां पर भी आप जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप कहीं कर रहे हैं या हॉल में कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको उसी तरीके से अपलोड मीडिया करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद में आता है न्यू स्पॉन्सरिंग। जब आपके पर्सनल आईडी पे कोई स्पॉन्सरिंग होगी तो यहाँ दिखाएगा। वीक में एक कंपनी मांगती है कि वीक में कम से कम एक ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो ये आपकी जो चारों एक्टिविटी है यहाँ पर डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका अपलाइन जब आपका प्रोफाइल खोलेगा तो आप कितने एक्टिव हो वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे चलते हैं तो आपका अभी तक का जो पर्सनल वॉल्यूम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब इस महीने का डिस्प्ले हो रहा है ना। एक्यूमुलेट पीवी आपका डिस्प्ले हो रहा है। ये अभी फिलहाल जो दिखा रहा होगा ये पिछले महीने का दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये वो अपडेट नहीं हुआ है। जब तक अपडेट नहीं होगा ये पिछले महीने का दिखाएगा आपको। पर्सनल पीजीबी क्वालिफाइड लैग, और नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से इस महीने का है, अपडेट हो गया है, इस महीने का ही दिखा रहा है अभी ये। तो आप अपना जब खोलेंगे तो आपको वहां पर अपना बिजनेस जो है वो देखने को मिलेगा वहां पर अभी फिलहाल। अब आपको अपना लॉयल्टी रिपोर्ट देखना है, तो जैसे अभी आपका ये आप खुद का खुला हुआ है, तो लॉयल्टी रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लॉयल्टी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा कि आपका फर्स्ट लॉयल्टी कितना बन रहा है, सेकंड लॉयल्टी कितना बन रहा है, एनुअल लॉयल्टी कितना बन रहा है, जो भी आपका अपडेट होगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ। अब इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस रिपोर्ट को भी यहाँ से देख सकते हैं, इसके नीचे एक बिजनेस रिपोर्ट भी है। अगर आप बिजनेस रिपोर्ट देखना चाहें तो आप अपना बिजनेस रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपका इस महीने जैसे 2000 ग्रुप पीवी 2091 हो गया है, और मेरा जो पीजीबीवी है वो आपका 206 है। इस तरीके से बिजनेस और वो बोनस आप यहाँ पर नीचे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इस महीने का है इसलिए यहाँ पर सब 00 दिखा रहा है। अगर आप पिछले महीने का देखेंगे तो वो आपका ऐप में दिखेगा, जो कंपनी का ऐप है आप जो पहले यूज कर रहे थे उसमें दिखेगा वो। ठीक है, तो इसमें आपका बिजनेस अपडेट ये सब चीज आपको दिखेगा। फिर मैं इसमें बैक जाता हूं। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आप हाथ हिला के बता सकते हैं, मैं आपका सबका चेहरा देख रहा हूँ, आप बता सकते हैं बिल्कुल। समझ में आ रहा है? अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप उसको नोट करिएगा, मैं बाद में उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जैसे कि हम कुछ लोगों को जैसे साइनिंग हमारे पास राइजिंग स्टार है, तो मेरे पास पहले तो ऐसे राइजिंग स्टार का मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को जिस जिसका लगता था कि मेरे को तुरंत देखना है तो मैं उन सबको राइजिंग स्टार में जोड़ के रख दिया था, है ना। तो अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा कि जो वाकई में राइजिंग स्टार है वो यहाँ पर रहे। मगर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे शशि जी का मतलब बिजनेस देखना है तुरंत, तो मैं शशि जी को भी क्लिक करा, जो राइजिंग स्टार आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं अपने, तो वो उनका आप तुरंत आप बिजनेस चाहो तो यहीं से खोल के देख सकते हैं। उसको मैं बाद में पहले सेट जैसे आप लोग करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर शशि वाजपेयी जी का, जयश्री मैम का, प्रीति जोहल का, ये जो जितने लोग हैं मेरे राइजिंग स्टार में जिनको मानता हूं मैं उन सब का नाम यहाँ पर डाल के रख दिया हूँ, है ना। तो मेरे को इनका बिजनेस देखना होगा तो एक क्लिक में मैं इनका बिजनेस देख सकता हूँ, मुझे इनके डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मुझे हरी का खोलना है, फिर प्रीति जोहल का खोलना है, फिर उसके बाद में शशि वाजपेयी मैम का खोलना है। अगर मुझे देखना होगा किसी का बिजनेस तो अगर मैं उनका राइजिंग स्टार में रखा हूँ नाम, तो वहां पर मैं तुरंत ऐड किया हुआ नाम को मैं तुरंत क्लिक करके उनके बिजनेस को देख सकता हूँ। ठीक है। माई नेटवर्क, अगर हम मेरे को अब किसी के लेग में पूरे डेप्थ में जाके देखना है, तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने माई नेटवर्क खोला। अब माई नेटवर्क खोला और मुझे लगा कि चलिए मुझे हरी के लेग में देखना है कि कौन कितना बिजनेस कर रहा है ना। मतलब मैं उनका अब मैं चाहूंगा तो वो उनके लेग में जो जो एक्टिविटी मैं इस अपने में देख रहा था अब मैं उनका देख सकता हूँ। जैसे आपने
2 मीटिंग की, 4 लोगों का नाम लिखा, अपना जो आपका पीजीबीवी कितना है, आपका रिपोर्ट कितना है, सेम चीज मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अभी जैसे हरि के नाम पे मैं अगर 2 बार क्लिक करूंगा तो टोटल वही डैशबोर्ड खुलेगा जो मेरा डैशबोर्ड था, है ना। उसका एमसीए नंबर, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने पर्सनल ऑर्डर किया है कि नहीं किया है, प्रोस्पेक्ट ऐड किया है कि नहीं किया है, होम मीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग किया है कि नहीं किया, न्यू स्पॉन्सरिंग उसने किया कि नहीं किया। जो मैं पहले देख रहा था अपना, अब मैं क्या देख रहा हूं, अपने डाउनलाइन का वही सब एक्टिविटी देख रहा हूँ। उसका बिजनेस रिपोर्ट, उसका लॉयल्टी रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और मजे की बात है कि आप यहाँ पर रिपोर्ट जब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बिजनेस रिपोर्ट देखे आपने, लॉयल्टी रिपोर्ट देखे, तो आप यहाँ से बता सकते हैं उनको, है ना, कि मतलब आपका इस महीने हुआ है और इस महीने में गैप चाह रहा है, मतलब आप इसको भी देख के वहां पर बता सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है। ठीक है। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि अब उसके बिजनेस में हम उसको व्हाट्सअप करना है मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने देखा शशि वाजपेयी मैम का लॉयल्टी मंथ अभी 0 बता, सॉरी शशि वाजपेयी मैम का नहीं है ये, हाँ मतलब मान लेते हैं प्रीति जोहल मैम का यहाँ पर 10 लॉयल्टी मंथ हो चुका है। तो उनका कितना बचा है, 2 मंथ बचा है। तो मैं यहीं से क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं डायरेक्ट कहाँ चले जाऊंगा, प्रीति मैम के व्हाट्सएप में चले जाऊंगा और यहीं पर मैं मैम को मैसेज कर सकता हूँ, मैम आपका 10 महीना हो गया है, अगर आप 2 महीना कर लेते हैं तो 2 महीने का आपको मतलब फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। अपना जो है 12 महीने कंप्लीट होने के बाद 13वें महीने अपने को 2 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मैं यहां से कर सकता हूं। अगर मुझे लगा, मैं बैक जाता हूं, सॉरी, अब मुझे यहां पर लगा कि पीवी 0 दिखा रहा है, ठीक है, अभी पीवी 0 दिखा रहा है, किसी का दिखा रहा होगा 48 पीवी दिखा रहा होगा मान लेते हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं 10 तारीख के पहले अगर 2 पीवी और डाल दोगे तो आपका, यही मैसेज से डाल सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं व्हाट्सअप नहीं करना है, मुझे कॉल करना है, आप डायरेक्ट वहीं से आप कॉल मिला सकते हो। आपको फिर से वापस अपने फोन पे ना जाके यहीं से आप डायरेक्ट उनको कॉल मिला सकते हो। जो नंबर मोदी केयर में डाला गया है वही नंबर से आप यहाँ पर आगे भी एक्टिविटी कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा, जैसे कि अभी हरि कृष्ण ने, मैं देख रहा हूँ कि 50 नाम जोड़े हैं इन्होंने, देख रहे हैं इसमें दिख रहा है 50 नाम उन्होंने अभी यहाँ पर जोड़ा है। हो सकता है अगर जोड़े हैं तो मैं देखूंगा, अभी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे भी वो लग रहा है कि इतना नाम, 4 होम मीटिंग कर लिया, 4 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 4 स्पॉन्सरिंग कर लिए हैं, ये तो बिलीव नहीं हो रहा है। मगर फिर भी मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि ये इतना चीज तो एक्टिविटी अभी किए नहीं है, बताया तो था मैं इनको मगर अब किए हैं कितना, अब देखते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से इंडिविजुअल एक जन का जैसे आप पूरा स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। अब लगता है कि प्रीति जोहल मैम के, अब मैंने राइजिंग स्टार खोला तो उसमें चलिए प्रीति मैम का, हरि जी का मैं बिजनेस देख रहा था, अभी प्रीति मैम का बिजनेस भी देखना चाहूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ। अगर आपको किसी को अगर वो करना है, स्टार करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप उसको राइजिंग स्टार क्लिक कर सकते हैं, वो राइजिंग स्टार में ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ से अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हट भी जाएंगी, है ना, बता रहे हैं कि प्रीति जोहल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द राइजिंग स्टार। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये हट जाएंगी, तो मैं इसको ओके नहीं कर रहा हूँ। ओके हो गया क्या, ओके, तो फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से मैंने इनको जोड़ दिया, क्लियर है। अब यहाँ से वापस जाते हैं, यहाँ नीचे में जितने भी वीडियो दिए हैं, समीर मोदी जी का स्पेशल वीडियो जो चलता है मन की बात, उसमें का ये पूरा वीडियो है। यहाँ पर आप इस वीडियो को यहाँ से चलाकर भी आगे शेयर भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, किसी को शेयर करना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से ऑप्शन आता है शेयर का, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेयर का, और इस शेयर के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आपको लग रहा है, टेलीग्राम में, जिस भी माध्यम से लग रहा है उस माध्यम से आप इसको आगे भेज सकते हैं।
क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, हाथ तो हिला के बता दीजिए हाँ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये पूरा एकेडमिक ऑप्शन है, मतलब जो हमको पढ़ाया जा रहा है वो सब जो यूट्यूब में अपलोड है एसपीबीएम में, वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। जैसे आपको शेखर जी का वीडियो, शेखर सुमन जी का वीडियो खोजने की जरूरत नहीं, इनका एक अलग से बना के उसमें डाल दिया गया है। आज़ादी का सफर, बहुत सारे लीडर्स लोगों का जो टॉपिक्स दे के अभी जो प्रोग्राम हुआ था गोवा में, सभी लोगों का उनका जो मेन मेन टॉपिक पे जो उनको बोलने के लिए बोला गया था वो सब वीडियो यहाँ पर डाउनलोड है। सुरेखा मैम से लेके पूरे टॉप जीआरडीडी जितने भी हैं उनका, फिर यहाँ पर आपका जितने भी लेडीज लोगों का इंटरव्यू हुआ है उनका सबका यहाँ पर डाला गया है सपनों की आज़ादी में। तो आप बहुत सारे लेडीजों को इंस्पायर करने के लिए ये वीडियो को देख के अगर अच्छा लगे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। फिर मोदी केयर आज़ादी स्टोरी, बहुत सारे लोगों की ये जो सॉरी जो स्टोरीज हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब में डला हुआ है वो सब चीज यहाँ डला हुआ है ना। अर्बन कलर के बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं जो इसमें डले हुए हैं, आप इनमें से देख के अर्बन कलर के बारे में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद अमोली ज्वेलर्स के बारे में यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, उसमें आप इसको देख के अमोली के ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब में ना जाके डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करके यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आते हैं, अगर ये जो बेल आइकॉन यहाँ पर बना हुआ है इसमें आते हैं तो ये आपको पर डे का जो भी रिमाइंडर्स है यहाँ पर शो करता है ना। जो भी रिमाइंडर्स है यहाँ पर शो करता है, तो आप उस रिमाइंडर्स को, जैसे कि आप 3 काम रोज के, है ना, तो यहाँ पर उसके बारे में जो भी चीज है आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। बिल्ड मेमोरीज, अगर यहाँ से आप जाके आप अपने नाम को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि नाम को कहाँ से ऐड करना है आपको, है ना, वो सब चीज बताऊंगा। और आपके जो ड्रीम हाउस है ये सब चीज को कहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ से, तो यहाँ पर ये आपका प्रोफाइल बना हुआ है। अगर माई प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना फोटो, नाम और ये सब चीज अपलोड कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। ये सब आपके लिए शायद हो सकता है फ्यूचर में बहुत बड़ा काम का हो, क्योंकि जब आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो हो सकता है कि ये गूगल माई बिजनेस में भी डायरेक्ट ही आ जाके अपडेट हो जाए आपका। ठीक है, फिर ये फैमिली इन्फो आप डाल सकते हैं, आप फैमिली के बारे में आप डाल सकते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके, आपके डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा हाँ, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, जिसके भी नाम पे क्लिक करेंगे, तो जो NEFT, KYC और पैन, ये जो है आपको यहाँ पर अगर ग्रीन में दिख रहा है मतलब ये सब अपडेट हो चुका है। अगर इसमें कहीं पर भी रेड दिखे तो समझ लेना कि वो उनका पेंडिंग है। आपके डाउनलाइन का अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म, कैंसिलेशन फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, कस्टमर प्राइस, ये सब चीज यहाँ पर अपलोड है। आप चाहें तो यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको कहीं से भी किसी से मंगाने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर बबीता जी को फोन करते हैं, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, आपको सब चीज यहाँ पर डला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो भी हम चाहें, ऊपर में एक माई कैलेंडर का ऑप्शन है, देखेंगे यहाँ पर, सॉरी मैं बैक करता हूँ। माई कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही माई कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो जो भी इवेंट है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ऐड इवेंट का ऑप्शन है, इस ऐड इवेंट पे जाके भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई इवेंट मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मान लेते हैं कि मैंने 25 तारीख को मैं कंपनी का BOM रखना है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन डिस्क्रिप्शन कर दिया मैंने यहाँ पर, होटल रेसिडेंसी, निखिल रेसिडेंसी। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही मैं करूँगा निखिल, जो भी है मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कैलेंडर कर दिया, डन कर दिया। तो ये मेरे टोटल जो आपका ऐप होगा, जो
मतलब मोबाइल का, वहां जाकर ये सेव हो जाएगा, यानी आपको ये रिमाइंडर भी देगा कि आपका इस दिन इस समय मीटिंग है। जो भी आपके कैलेंडर होंगे उसमें आपका ये पूरा कैलेंडर के साथ में ये सेट हो जाएगा, तो आपको वहां से रिमाइंडर भी हो जाएगा। चलिए बैक करते हैं। अब यहां से हम बैक करके माई नेटवर्क में आपने क्लिक किया, ठीक है। अब माई नेटवर्क में क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये 3 जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फिल्टर खुलता है। अब इस फिल्टर से आप, ये जो फिल्टर दिख रहा है, ये फिल्टर से आप पीजीपीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, पीजीपीवी, डीपी वैल्यू, ये सब चीज यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने डाला केवाईसी किसका किसका कंप्लीटेड है, तो वो दिखा देगा, किसका किसका पेंडिंग है वो दिखा देगा, एनईएफटी किसका पेंडिंग है, पेन स्टेट किसका पेंडिंग है। अगर ये डालते हैं और नीचे में जाके क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट हैं जिनके भी, वो सब दिखा देगा। क्लियर है ये? इसको देखने आना चाहिए, ये फिल्टर को लगाने आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम करेगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पर्सनल पीवी, मतलब पर्सनल पीवी में चेक करना है मुझे, किसने 1 पीवी से लेके 100 पीवी तक किया है अभी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर अप्लाई पे नीचे में सबसे जाके नीचे में अप्लाई का बटन दबा दिया, ठीक है। जितने लोगों ने 100 पीवी किया होगा, 1 से लेके 100 पीवी तक किया है, उतने नाम मेरे पास आ गए हैं। अब देखिए इसमें एक जन ने 44 पीवी किया है, किसका नाम है, अनीता सिंह। अब मैं चाहूं तो यहीं से इनको क्या करूं, व्हाट्सअप कर दूं कि आप 50 पीवी कर लो, ताकि आपको एक टिकट मिल जाए। अगर मान लेते हैं किसी ने 60 पीवी किया है, मैं उनको फोन कर दूं और या फिर उनको मैसेज कर दूं। मैं पिछली बार बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, उसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया भी, है ना। तो 60 पीवी को अगर मैं बोलूं कि अगर ये 40 पीवी कर लें तो इनको 8 टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अब जयश्री मैम अभी 37 पीवी किए हैं, अगर इनको मैं बोलूं कि भी मैम अभी 10 तारीख तक है, 13 पीवी कर लीजिए। 61 पीवी है, इनको 100 पीवी किया जा सकता है। मैंने क्या लगाया, सिर्फ एक फिल्टर लगाया ना, उस फिल्टर से मुझे पीवी पता चल गया। दूसरी चीज हम देखते हैं, सॉरी माय नेटवर्क, वैसे राइजिंग स्टार का भी नेटवर्क निकाल सकते हैं, यानी आप एक एक लेग का निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपना ही नेटवर्क का निकालिए। आपको लगता है कि मुझे प्रीति मैम के ग्रुप का पूरा देखना है, तो मैंने हरी जी के जाके उनका फिल्टर लगाया, तो उनके लेग का पूरे लोगों का निकल के आ गया, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी फिल्टर मैंने लगाया फिर से, अब इसमें मैंने लगाया कि लॉयल्टी मंथ किसका कंप्लीट है ना, किसका 5 महीना कंप्लीट हो चुका है या 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। 3 महीना कर लिया, वो 6 महीना करेगा ही करेगा, मगर उसको कहीं ना कहीं हमको पुश देना होता है। तो हमने क्या किया, 3 महीना किसने किसने किया है उसका नाम आ गया यहाँ पर। अनुपम शुक्ला जी ने 3 महीना किया है, राजीव दुबे जी ने 3 महीना किया है, रेखा देवांगन जी ने 3 महीना किया है, गौरव महेश्वरी जी ने 3 महीना किया है ना। विनेश्वर कुमार शाही जी ने 3 महीना किया है, दिनेश्वर मिश्रा, अलका जोशी, है ना, नारायण जितने 3 महीने किए हैं उतना। चौथे महीने 4 महीने का निकालना है तो आपने फिर 4 महीने का एक वो लगा दिया, 4 महीने का निकल गया। तो इस तरीके से अगर आप अपने फिल्टर को यूज करते हैं तो आप फिल्टर से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, और उस फिल्टर को यूज करके आप लोगों को वहीं से मैसेज, वहीं से फोन, वहीं से सब कुछ किया जा सकता है। अब आपको यहाँ लगता है कि केवाईसी पेंडिंग देखना है, तो आपने पेंडिंग केवाईसी में डाला और अप्लाई कर दिया। अब जितने लोगों का केवाईसी पेंडिंग है वो यहाँ पर आपके सामने आ गया। देखिए इसमें कई लोगों का, देखिए एनईएफटी केवाईसी पेन अप्रूव्ड है,
मगर ये दोनों अनअप्रूव्ड है। किसी का एनईएफटी अप्रूव्ड है, किसी का केवाईसी पैन अप्रूव्ड नहीं है, किसी का तीनों अप्रूव्ड नहीं है। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि आपका ये तीनों चीज अप्रूव नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने ऐप में जाके इसको अप्रूव कर डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप मुझे भेजिए, मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहां से ही आप बहुत सारी चीजें एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है इतना? दिलीप जी, आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? कैसे फिल्टर लगा हाँ सर। सकते हैं, मेन अपने को यहाँ फिल्टर लगाने आना चाहिए। फिल्टर अगर लगाने आ गया तो आप बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे।